हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 6.2। 6.2 से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया। उसमें ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उसको स्टॉप करके अब मैं इसका पार्ट 2 ला रहा हूँ। पार्ट 2 जो है आप इस वीडियो में 6.2 का पूरा एक्सरसाइज देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते बिना वक्त जाए किए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है बच्चों? इन फिगर 6.17, 6.17 फिगर जो आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में ही डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। आप लोग को फाइंड करना है ईसी क्या होगा। ईसी मतलब ये कितना होगा ये फाइंड करना है आपको। इसमें पहला वाला में ईसी और दूसरे वाले में एडी फाइंड करना है कि ये कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो जो नहीं पता उसे हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर जो है ईसी आपका ईसी एक्स वाई मानने का जरूरत भी नहीं है बच्चों, इसको हम लोग सीधे डील कर सकते हैं। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जब किसी ट्रायंगल में ये और ये लाइन, मतलब एक लाइन पैरेलल होता है थर्ड साइड के, तो वो उसके साइड्स को क्या में डिवाइड करता है, रे इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इट मींस अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम एडी बाई डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई बाई ईसी के। इसमें हम लोग के पास जो जो डेटा वो हम लोग भर देंगे। एडी कितना बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी कितना है, 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू एई कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ईसी नहीं पता तो ईसी को ऐसा ही रहने देते एज इट इज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो जीरो आएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो ईसी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी ईसी कितना है, 2 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इस वाले फिगर में सेकंड वाले क्वेश्चन में इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, डी इज पैरेलल टू बीसी, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम दोनों में ही क्या होगा, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। ठीक है, एडी कितना है बच्चों अपने पास, एडी नहीं पता, इसको यही तो निकालना है। एडी को एडी रहने दिया। डीबी कितना है 7.2, और एई कितना है 1.8, और ईसी कितना है 5.4। ध्यान रहे सबका यूनिट सेम रहना चाहिए, यूनिट सेम रहेगा तभी कटेगा ना। चलिए पॉइंट उड़ाते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे और यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा, 10 10 आ करके कट जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, और 72 चला जाएगा वहां। ठीक है, एडी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 18/54 इंटू 7.2। पॉइंट उड़ाए नीचे आया 10। अब देखिए किससे कट रहा है बच्चों, ये 18 के टेबल में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 से ये कट रहा है, कितने माने बच्चों, 3 से ये कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। इसे डिवाइड देंगे तो आ जाएगा बच्चों 2.4। यानी एडी कितना हो गया बच्चों, 2.4। एडी हो गया अपना 2.4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not. It means you have given that एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ट्रायंगल का नाम है, ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ट्रायंगल का नाम दिया है PQR, PQR, जिसमें क्या दिया आपने को, जिसमें दिया ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स। ई और एफ जो है वो पॉइंट है, किस पर पॉइंट है, पी क्यू और पी आर पर। पी क्यू पर ई है और पी एफ पर आर है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि ई दे दिया और यहां पर मान लीजिए कि एफ दे दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर दे दिया बच्चों। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, पीई दिया है 3.9 सेंटीमीटर, पीई दिया 3.9 सेंटीमीटर, ईक्यू कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, पीएफ दे दिया बच्चों 3.6 सेंटीमीटर, और एफआर कितना दे दिया 2.4 सेंटीमीटर। तुमको पता करना है कि ये ईएफ पैरेलल है कि नहीं क्यूआर के। ठीक है, यहां पर ये पता करना, ये पैरेलल दिया नहीं है बच्चों, ये पता करना है हम लोग को कि ये इसके पैरेलल है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग, अगर
इसका बाय इसका रेशियो इसके बाय इसके रेशियो के बराबर है, तो इट मीन्स कि ये EF पैरेलल है क्यूआर के। तो वही हम लोग चेक करेंगे बच्चों। चलिए चेक करते हैं, PE बाई EQ क्या होगा, चेक करिए। 3.9 बाई 3, पॉइंट उड़ाए तो नीचे आया 0, 3 से ये गया 13 बार में, 3 से गया 10 बार में, 13/10 आया इसका रेशियो। वही PF बाई FR क्या होगा बच्चों, PF बाई FR। PF कितना बच्चों 3.6 और FR कितना बच्चों 2.4। पॉइंट उड़ाएंगे 10-10 आकर के कट जाएगा। 6 से गया 4 बार में, 6 से गया 6 बार में, 2 से गया 3 बार में, 2 से गया 2 बार में, 3:2 आ रहा है बच्चों। तो क्या ये PE बाई EQ बराबर है PF बाई FR के? हम लोग लिखेंगे भैया PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR, इसीलिए EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है बच्चों, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में PE दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो PE बाई QE EQ, PE बाई EQ बराबर देखते हैं क्या होगा 4/4.5, और PF बाई FR कितना होगा बच्चों 8/9। चलिए चेक करते हैं, यहां से पॉइंट उड़ाया ऊपर आया 0, 5 से गया 8 बार में, 5 से गया 9 बार में। देखिए ये भी 8/9, ये भी 8/9। क्लियरली लिखेंगे PE बाई EQ वो है बराबर PF बाई FR के, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या नाम था, EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, PQ दे दिया बच्चों। यहां पर देखिए PQ पूरा का पूरा PQ दे दिया। ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल था, ये EF था। ठीक है, ये PQREF। यहां पर आपको ये पूरा ही दे दिया कितना 1.28, और PR कितना दिया, ये पूरा ही दे दिया आपको कितना 2.56। ठीक है, और PE दिया है यहां से यहां दिया है कितना 0.18, और PF दे दिया कितना बच्चों 0.36। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो है ना, अगर इसका बाय इसका रेशियो इसके बाय इसके रेशियो के बराबर है तो भी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप ये निकाल लीजिए, EQ निकाल लीजिए। आपको पता है पूरा कितना 1.28, 1.28 में से 0.18 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1.28 में से 0.18 को घटाना पड़ेगा ना, इतना से इतना दूर तक 1.28 और वो इतना दूर तक आपका 0.18 है, तो 0.18 घटाइएगा इसमें से तो कितना आएगा 1.18 आएगा। घटा करके देख लीजिए, 1.28 में से अगर हम लोग 0.18 घटाते हैं, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से गया तो 1, फिर 0.0, सॉरी, तो यहां पर कितना होगा बच्चों 1.10, यानी 1.1 लिख सकते हैं इसको, 1.10 को 1.1 लिख सकते हैं। इधर देखिए, इधर से अगर आप घटाइएगा 2.56 में से 0.36 तो कितना आएगा बच्चों 0.22, यानी कितना आएगा 2.2 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं PE बाई EQ क्या होगा। PE बाई EQ 0.18 डिवाइडेड बाई 1.1, पॉइंट उड़ाया ऊपर से आया 100, नीचे से पॉइंट उड़ाया ऊपर आया 10, कट गया। अब तो कुछ बचा नहीं, तो कितना होगा 18 और कटेगा बच्चों, कटेगा 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 9 बार में, 2 से कट रहा है 5 बार, 9/55 आया बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से PE बाई EQ के बाद अब PF बाई FR चेक करेंगे। PF बाई FR क्या होगा 0.36 डिवाइडेड बाई 2.2, पॉइंट उड़ाया नीचे आया 100, पॉइंट उड़ाया ऊपर गया 10। ठीक है, 0 0 1 कट गया, 2 से गया ये 11 बार में, और ये 2 से गया 18 बार में, फिर 2 से गया ये 9 बार में, 2 से गया ये 5 बार में, ये भी कितना आ गया बच्चों 9/55। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, इसीलिए EF जो है वो पैरेलल है किसके QR के पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इन फिगर 6.18, ये जो फिगर आपको दिख रहा है बच्चों सामने, आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर में LM जो है ये वाला लाइन पैरेलल है किसके CB के, इसके पैरेलल है, और LN जो है ये वाला लाइन, दिस लाइन पैरेलल है किसके CD के। ठीक है,
तो हम लोग को प्रूफ करना है कि भैया ए एम बाई ए एन बराबर होगा ए बी बाई ए डी के। तो ध्यान दीजिए ए एम जो है किसका पार्ट है, इस बड़े ट्रायंगल का पार्ट है ए एम, और कायदे से एम बी बराबर ए एल बाई एल सी होता, ए एम बाई एम बी बराबर ए एल बाई एल सी होता ना, होता ना बच्चों। और इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू थियोस थ्योरम ए एन बाई एन डी बराबर ए एल बाई एल सी होता, होता ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, लिख लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं कि भैया ए एम बाई एम बी बराबर होगा ए एल बाई एल सी के। ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से इन ट्रायंगल एडीसी में देखिए ध्यान से, एडीसी में एल एन पैरेलल है सीडी के, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, ए एन बाई एन डी बराबर हो जाएगा ए एल बाई एल सी के। पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ध्यान से देखिए ए एल बाई एल सी है, ए एल बाई एल सी है ना। तो ये भी बराबर होगा, इसका मतलब तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हम लोग को, ए एम बाई एम बी बराबर है ए एन बाई एन डी के। ये जो ए एम ये जो है आपका बच्चों दिस बाई दिस इक्वल टू हो गया दिस बाई दिस। हम लोग को क्या करना है, दिस ए एम बाई ए बी लेना है, ए एम बाई ए बी ये फुल। तो ए एम बाई एम बी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ए बी लाने के लिए एक काम करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल करके 1 जोड़ दीजिए, रेसिप्रोकल करके 1 जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम बी बराबर क्या है बच्चों, ए एम बाई एम बी बराबर ए एन बाई एन डी, ए एन बाई एन डी। क्या कहा मैंने, इसको रेसिप्रोकल करने के लिए, चलिए रेसिप्रोकल करिए इसको। रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा एम बी बाई ए एम, ऊपर हम लोग को ए एम, हम लोग को ए एम चाहिए और ए एम चाहिए, एम बी नहीं चाहिए, इसलिए एम बी को ऊपर किया। अगर एम बी चाहिए होता, ए एम नहीं चाहिए होता, तो ये जैसे था इसी में इसको हम लोग को 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, ए एम डिजायरेबल है, एम बी डिजायरेबल नहीं, इसलिए इसको ऊपर किया। ऊपर करने के बाद 1 जोड़ेंगे तो वो गायब हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, एन डी बाई ए एन लिख सकते हैं। इधर देखिए ए एन है ना डिजायरेबल, ए एन है ना, इधर ए एन लाना हम लोग को, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, एम बी बाई ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी बाई ए एन प्लस 1। ये बोलेंगे प्लस 1 क्यों कर रहे हैं भाई, तो प्लस 1 दोनों तरफ कर रहे हैं, तो इक्वेशन में जब भी हम लोग दोनों तरफ सेम चीज करते हैं, या तो प्लस या तो माइनस या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एम बी प्लस ए एम बाई ए एम लिख सकते हैं इसको, इसको एन डी प्लस ए एन बाई ए एन लिख सकते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि कैसे लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 है ना, इसके भी नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए एम से एम को डिवाइड दिया तो 1, 1 से एम बी को मल्टीप्लाई किया तो एम बी, ए से 1 से एम को डिवाइड दिया तो ए एम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए एम, ठीक उसी तरीके से यहाँ। अब पिक्चर में ध्यान से देखिए, एम बी प्लस ए एम क्या है, पिक्चर में ध्यान से देखिए, एम बी प्लस ए एम क्या है, ये पूरा ए बी हुआ है ना। तो यहां लिख सकते हैं ए बी बाई ए एम के जगह ए एम ही रहने दिए, और एन डी प्लस ए एन क्या होगा, ध्यान से देखिए, एन डी प्लस ए एन क्या होगा, ये पूरा ए डी हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे ए डी बाई ए एन। अब देखिए ए बी बाई ए एम हम लोग को क्या प्रूव करना था, ए एम बाई ए बी, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। देखिए ध्यान से, क्या यही दिया हुआ है बच्चों, ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी, है ना, यही प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
In figure this AD DE is parallel to DE, ये वाला लाइन जो है ना पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है। और DF जो है ये पैरेलल है किसके, DF पैरेलल है किसके, AE के, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब प्रूव करना हम लोग को DF बाई FE, DF यानी दिस लाइन बाई FE यानी दिस लाइन, ठीक है। DF बाई FE, DF बाई FE बराबर है किसके, BE बाई EC के, BE बाई EC, EC कौन है, EC, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें। ये वाला जो लाइन है FE ये किस में है, किस ट्रायंगल में, उसको ध्यान दीजिए। और ये जो बड़ा लाइन है ये किस में है, उसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को यहां पर दिमाग लगाना होगा कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, BEA, BEA, ये ट्रायंगल दिस BE और A, ठीक है। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए बच्चों, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना। DF पैरेलल है किसके, AE के, DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है। DF किसके पैरेलल है बच्चों, AE के पैरेलल है, ठीक है। DF पैरेलल है AE के, तो हम लोग लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग BF बाई FE बराबर BD बाई DA। तो बाई थेल्स थ्योरम वी कैन से, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि भैया BF बाई FE बराबर हो जाएगा किसके, BD बाई DA के। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से बच्चों इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है BCA, BCA दिख रहा है ना। ये ट्रायंगल BCA में ध्यान से देखिए, ये वाला जो लाइन है DE पैरेलल है किसके, AC के, DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है। ये जो लाइन है ये DE पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या, BE बाई EC, BE बाई EC थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग BE बाई EC बराबर BD बाई DA, BD बाई DA। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों में देखिए बच्चों BD बाई DA, BD बाई DA दिख रहा है ना। तो बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हम लोग को बच्चों, BF बाई FE लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर हो जाएगा BF बाई FE, दिस बराबर दिस BE बाई EC। हम लोग को क्या यही प्रूफ करना था क्या, BF बाई FE, BF बाई FE बराबर BE बाई EC, BE बाई EC। हो गया प्रूफ बच्चों, प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट इन फिगर दिस DE is parallel to OQ and DF, this line is parallel to OR। हम लोग को शो क्या करना है, EF is parallel to QR, EF is parallel to QR। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल POQ, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ED जो है वो पैरेलल है किसके, QO के। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बच्चों, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग PE बाई EQ बराबर होगा PD बाई DO के, PE बाई EQ बराबर होगा PD बाई DO के, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल POR, POR ट्रायंगल में देखिए DF पैरेलल है किसके, OR के। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं PD बाई DO, PD बाई DO बराबर हो जाएगा PF बाई FR के, PF बाई FR के।
दिस इज आपका फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। यहां देखिए पहला इक्वेशन है पी डी बाई डी यू, यहाँ भी क्या है पी डी बाई डी यू, पी डी बाई डी यू पीई बाई क्यू के बराबर, पी डी बाई डी यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाई 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग को क्या मिल रहा है टीई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। अब ध्यान दीजिए पीई बाई ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बाई एफ आर के, तो इन सबको भूल जाइए। अब देखिए बड़ा ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इस सबसे बड़ा ट्रायंगल में एक लाइन यहां से यहां कट किया ई एफ पर, और ये पीई बाई ई क्यू बराबर है पी एफ बाई एफ आर के, तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या लिखेंगे नाउ कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से, क्या हम लोग कह सकते हैं बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, इसके कारण। ठीक है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, यही प्रूफ करना था ना, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट वन, चलिए आगे। अब देखिए बच्चों क्या कर रहा है इन फिगर 6.121, ए बी सी आर पॉइंट्स, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। हम लोग को शो करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, अब हम लोग को कॉमन सा इक्वेशन निकाल देना है, कॉमन सा इक्वेशन ढूंढिए, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा इसमें कॉमन सा। बिल्कुल देखिए इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिख रहा है पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ ए बाई ए पी। फिर इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं ओ सी बाई सी आर बराबर ओ ए बाई ए पी, दोनों में ओ ए बाई ए पी आया, तो ओ बी बाई बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बाई सी आर के। तो कन्वर्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू पी ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो बाय थेल्स का थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि भैया ओ बी बाई बी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बाई बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ ए बाई ए पी के। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से इन ट्रायंगल व्हाट ओ सी पी, ओ सी पी में देखें तो ओ सी बाई सी आर बराबर हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरली लिख देते हैं ना, तो फिर से इतना कहानी लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सिमिलरली लिख देते हैं, बात खत्म। ओ सी बाई सी आर बराबर ओ ए बाई ए पी, दिस इज आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में देखिए ओ ए बाई ए पी इसमें भी है, ओ ए बाई ए पी इसमें भी है ना। तो राइट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा, ओ बी बाई बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बाई सी आर के। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हम लोग को बच्चों, हम लोग को मिला ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू बराबर है किसके, ओ ए बाई ए पी के, ओ ए बाई ए पी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स का थ्योरम हम लोग कह सकते हैं, देखो ध्यान से फिर से, ओ बी बाई बी क्यू, दिस ओ बी, सॉरी देखो ध्यान से, ओ बी बाई बी क्यू बराबर हो गया ओ सी बाई सी आर के, तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा, होगा। क्या लिखेंगे, बी सी इज पैरेलल टू व्हाट, सी क्यू आर, हो गया प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, हो गया प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम, थेल्स थ्योरम, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to other side bisects the third side। याद करिए मिड पॉइंट थ्योरम आपने बनाया होगा क्लास 9th में, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है।
तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों। यूजिंग 6.1 थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखिए गिवन में क्या बोला, बोला गिवन में लेने के लिए मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ABC प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लेते हैं कि AB का मिड पॉइंट है M, ठीक है। लेट M इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AB। अब यहां से एक लाइन चला, ठीक है, मिड पॉइंट, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। यहां से एक लाइन चला जो कि क्या था, पैरेलल टू अदर साइड, जो कि क्या था, पैरेलल था दूसरे साइड के, BC के पैरेलल था। और ये जहां पर टच किया ना AC को वो भी बाइसेक्ट करेगा, ये कहना है इसका, ठीक है। कहना क्या है कि दिस इज इक्वल टू दिस, सो यू हैव टू प्रूव दैट AN इक्वल टू NC टू प्रूव, ठीक है। और क्या दिया इसमें हम लोग को और दे दिया बच्चों, और दे दिया कि भैया MN जो है वो पैरेलल है BC के। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है बच्चों, हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट AN, प्रूव करना है कि N इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर N मिड पॉइंट है AC का, इसका मतलब हम लोग को प्रूव करना है AN बराबर है NC के। अगर AN NC के बराबर हो गया तो N ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट AN इक्वल टू NC। इस पर फोकस करना है कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो यहां देखिए ये इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AM बाई MB बराबर होगा AN बाई NC के, कि नहीं होगा ना। चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूफ, प्रूफ में देख लीजिए अकॉर्डिंग टू थेल्स का थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या है, हम अपने पास है AM बाई MB, AM बाई MB बराबर है किसके, AM बाई MB बराबर है किसके, AN बाई NC के, AN बाई NC के। अब एगो ध्यान दीजिए, एगो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है बच्चों कि ये AM बाई MB जो है, AM और MB बराबर है, नहीं बराबर है, M मिड पॉइंट है ना, तो AM और MB ऑटोमेटिक बराबर होगा, ये गिवन में ही है, AM बाई MB, AM इक्वल टू MB, AM बराबर MB, ये गिवन में ही है क्योंकि M दे दिया मिड पॉइंट। तो हम लोग लिख सकते हैं AM के जगह AM, MB के जगह भी AM, यस और नो लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ कारण दे देंगे AM बराबर MB का है, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, AB था ना, AB का मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, AN बराबर NC, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था ना हम लोग को, AN बराबर NC, है ना। तो हो गया ये अपना प्रूफ, AN बराबर NC, ठीक है। क्लियरली लिखेंगे N इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC, प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, this is M and this is N, these are midpoint of what, ट्रायंगल का ABC का, AB और BC का, ठीक है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और इसको एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। शिट, चलिए फिर से मैं बना देता हूं। AM बराबर है MB के और AN बराबर है NC के, ठीक है। तो क्या कर रहा है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, M मिड पॉइंट है AM AB का और N मिड पॉइंट है AC का।
of triangle is drawn parallel to the third side. Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. यानी AM जो हैगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा, ये हम लोग को प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो गिवन में अपने को क्या दिया, गिवन में दिया अपने को अ ट्रायंगल ABC, मान लिया कि उसका नाम है ABC, लेट लिख देते हैं। M is midpoint, M is midpoint of what, AB, और N is midpoint of AC, ये सब गिवन में, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना है कि भैया MN जो है वो पैरेलल है BC के। अब MN पैरेलल है BC के, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम निकालेंगे बच्चों। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है, यानी AM बाई MB बराबर है AN बाई NC के, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। अब वो साफ साफ दिख भी रहा है, ठीक है। देखिए AM बाई MB क्या होगा, AM बाई MB, आपको पता है M मिड पॉइंट, तो AM और MB तो दोनों बराबर ही हुआ ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AM बाई AM, काट के क्या आएगा 1:1, 1/1, यानी AM बाई MB बराबर हो गया 1/1 के। ठीक उसी तरीके से इधर देख लीजिए, N मिड पॉइंट है AC का, तो AN बाई NC को लिख सकते हैं AN बाई AN, काट के ये भी क्या हो जाएगा 1:1, यानी AN बाई NC भी क्या हो गया 1:1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन हम लोग को क्या मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। राइट साइड वाला बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला भी बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हम लोग को, AM बाई MB बराबर हो गया किसके, AN बाई NC के। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग जब भी साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी MN इज पैरेलल टू BC, MN इज पैरेलल टू BC। यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया बच्चों, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट वन, अगला ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है बच्चों, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, चलिए ABCD एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। ये इसके पैरेलल ABCD, AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O। इसका जो डायगोनल एक दूसरे को कहां पर कट कर रहा है बच्चों, O पर कट कर रहा है, O पर कट कर रहा है, ठीक है। सो दैट हम लोग को शो करना है कि AO बाई BO बराबर होगा CO बाई DO के। तो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों आप लोग को, ठीक है। गिवन में क्या दिया, गिवन में दिया ट्रेपेजियम ABCD AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों हम लोग को, पहले लिख लेते हैं प्रूव क्या करना हम लोग को, प्रूव करना है AO बाई BO बराबर CO बाई DO, ठीक है। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए जो इसके और इसके पैरेलल, ठीक है। मान लेते इसका नाम क्या है MN, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन MON पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं, ड्रॉ ए लाइन MON such that it is parallel to AB and DC both, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इन ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है DAB में देखिए ध्यान से, DAB में MO पैरेलल है AB के, MO पैरेलल है AB के, तो बाय हम लोग थेल्स थ्योरम कह सकते हैं क्या बच्चों, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया DM बाई MA, DM बाई MA बराबर हो जाएगा किसके, DO बाई OB के, किसके,
डीओ बाई ओबी के बच्चों, डीओ बाई ओबी के। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वन, अब ये ट्रायंगल तो हो गया डी ए, सॉरी कौन सा ट्रायंगल लिए थे, डी ए बी लिए थे। अब डी ए बी के बाद क्या करते हैं हम लोग बच्चों, डी ए बी के बाद ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी सी में ओ एन पैरेलल है किसके, ए बी के। ओ एन इज पैरेलल टू ए बी। तो बाई थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि सीओ बाई ओ ए, सीओ बाई ओ ए, सीओ बाई ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, सीओ बाई ओ ए, सीओ बाई ओ ए बराबर हो जाएगा सी एन बाई एन बी के, सी एन बाई एन बी के। दिस इज सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, डीएम बाई एम ए बराबर हो गया डीओ बाई ओ बी के, और सीओ बाई ओ ए बराबर हो गया सी एन बाई एन बी के, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है दिस, ओ ए बाई ओ बी बराबर है ओ सी बाई ओ डी। अभी भी हम लोग को एक कॉमन नहीं मिला, कॉमन लेने के लिए एक और चीज करना पड़ेगा बच्चों। अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया। अब क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल से हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, इस ट्रायंगल से हम लोग को मिलेगा डीएम बाई एम ए बराबर एओ बाई ओ सी, ठीक है। अभी अभी हम लोग को डीएम बाई एम ए बराबर डीओ बाई ओ बी मिला हुआ है। अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे ए डी सी को, तो डीएम बाई एम ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ओ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ ए बाई मतलब ओ सी बाई ओ ए हो जाएगा। पहले ओ बी डीओ बाई ओ बी के बराबर, अब सीओ बाई ओ ए के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या नाम है बच्चों इस ट्रायंगल का, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। इस ट्रायंगल में भी क्या, फिर वही थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों ए एम, ए एम बाई एम ए लिख दें या उल्टा लिख देते, डीएम बाई एम ए, डीएम बाई एम ए बराबर क्या बच्चों, डीएम बाई एम ए बराबर डीएम बाई एम ए बराबर ओ सी बाई सीओ बाई ओ ए, सीओ बाई ओ ए, सीओ बाई ओ ए। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, सीओ बाई ओ ए, डीएम बाई एम ए, और इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, इसमें भी क्या है, डीएम बाई एम ए। फर्स्ट और थर्ड के से हम लोग देखेंगे डीओ बराबर ओबी हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, डीओ बाई ओबी, डीओ बाई ओबी बराबर हो जाएगा सीओ बाई ओ ए के, ठीक है। और यही चार हम लोग को चाहिए था ना, एओ ओ बीओ, एओ बीओ, एओ बीओ, और यहां क्या है बच्चों, यहां है सीओ डीओ, सीओ डीओ, सीओ डीओ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। क्या करेंगे, अच्छे से क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं सब। देखिए सब ओ से स्टार्ट है, सब में ओ लास्ट में, तो इसको हम लोग लिख दें डीओ बाई बीओ बराबर सीओ बाई एओ। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, एओ को उठा के यहां ले जाते हैं, डीओ को उठा के यहां ले जाते हैं, वही बस हम लोग को काम करना है, ठीक है। देखिए यहां लिख सकते हैं एओ बाई डीओ, एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ, डीओ को उठा के यहां ले गया, एओ को उठा के यहां ले आया, तो क्या हो जाएगा, सीओ बाई डीओ। हो गया प्रूफ बच्चों, यही प्रूफ करना था ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग जो सेकंड इक्वेशन लेके इसका कोई काम ही नहीं बना, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन लिखेंगे ही नहीं, इसको हटा दीजिए यहां से, इसका जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है, तो जो थर्ड इक्वेशन है उसी को हम लोग सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, और यहां पर सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दिस और सेकंड इक्वेशन दिस, इस दोनों की मदद से हमारा प्रूव हो गया कहानी। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी,
द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं किसी भी तरीके का। जब भी क्वाड्रिलेटरल बोला है तो कैसा भी बनाना है, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसका जो डायगोनल है कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, इसका जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है एओ बाई बीओ बराबर सीओ बाई डीओ, वही सेम कहानी है, ठीक है। और ये भी प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, यानी जो हमने पिक्चर बनाया थोड़ा गड़बड़ बनाया है, ट्रेपेजियम वाला ही पिक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है बच्चों तो ट्रेपेजियम वाला ही पिक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। हम्म, अब आइसोसेलेस तो बोला नहीं है इसलिए मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा छोटा ले लेता हूं। नाम है एबीसीडी, ठीक है। इसमें ये दोनों जो है टकराया ओ पर, हम लोग को प्रूव करना है एओ बाई, फिर तो वही कहानी करना है इसमें बच्चों, फिर वही कहानी करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां से एक, ठीक है। इसका नाम दे देंगे एम एन, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में कर देंगे एम ओ एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल, सॉरी पैरेलल टू ए बी कैसे हो गया ये, तो ए बी यहाँ तो पैरेलल का कोई नामो निशान दिया ही नहीं बच्चों, पैरेलल का कोई नामो निशान दिया, सीधा कहा है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सीधा क्वाड्रिलेटरल कह रहा है बच्चों, तो इसमें पैरेलल का निशान तो दिया नहीं। इसमें बच्चों एक मिनट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट ओ सच दैट एओ बाई बीओ बराबर सीओ बाई डीओ, ये दिया है आपको, ये गिवन में दिया है अपने को, ठीक है, यानी ये दे दिया, ठीक है। तो हमको शो करना है कि ये है, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया कि एम एन पैरेलल ले लिया, किसके, कंस्ट्रक्शन में हमने ले लिया क्या बच्चों, कंस्ट्रक्शन में हमने ले लिया कि एम ओ एन इज पैरेलल टू ए गो साइड ए बी, दोनों के नहीं ले सकते पैरेलल, ठीक है। बस हमने क्या किया, इसको इसके पैरेलल ले लिया, ठीक है। अब इसको इसके पैरेलल ले लिया तो ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल का बात करें, आप प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ होगा। इन ट्रायंगल डीएबी, डीएबी में ध्यान से देखिए, डीएबी में हम लोग लिख सकते हैं कि डी एम बाई एम ए बराबर होगा किसके, डीएम बाई एम ए बराबर हो जाएगा डीओ बाई ओबी के, ठीक है, डीओ बाई ओबी के। और ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, एबीसी में देखिए ध्यान से, एबीसी, एबीसी में भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये इसके पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, सी एन बाई एन बी बराबर सीओ बाई ओ ए, सी एन बाई एन बी बराबर सीओ बाई ओ ए, ठीक है बच्चों, सीओ बाई ओ ए। ये डीएम बाई एम ए बराबर हो गया डीओ बाई ओ बी के, और सी एन बाई एन बी बराबर हो गया सीओ बाई ओ ए के, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखिए डीएम बाई एम ए बराबर है एओ बाई ओ सी के, ठीक है। डीएम बाई एम ए बराबर है डीओ बाई ओ बी के, ठीक है, डीओ बाई ओ बी के, जबकि डीओ बाई ओ बी, यहां ध्यान से देखिए बच्चों, गिवन में देखिए डीओ बाई ओ बी क्या हो जाएगा, डीओ बाई ओ बी, डीओ बाई ओ बी। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते, इसको लिख सकते हैं डीओ बाई ओ बी बराबर सीओ बाई बीओ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था डीओ बाई ओ बी, इसको यहां कर दिया बच्चों, यहां कर दिया, इसको डीओ को ले गया यहां और ओ ए को उठा करके ले गया यहां, ठीक है। तो डीओ बाई ओ बी बीओ बराबर सीओ बाई ओ बी लिख सकते हैं। इस गिवन में देखिए ध्यान से, डीओ बाई ओ बी, इधर भी क्या है डीओ बाई ओ बी, और डीएम बाई एम ए, तो डीएम बाई एम ए इस सीओ बाई बीओ के भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो यहां पर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड गिवन डेटा,
एंड गिवन डेटा। गिवन डेटा जो है उसमें, उससे हम लोग को क्या पता चला, उससे हम लोग को पता चला कि डीएम बाई एम ए बराबर हो जाएगा किसके, डीएम बाई एम ए बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, डीएम बाई एम ए बराबर हो जाएगा सीओ बाई बीओ के भी, सीओ बाई बीओ की भी। अब पिक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों, पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। डीएम बाई एम ए बराबर हो गया सीओ बाई ओए के। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये लाइन पैरेलल हो जाएगा इसके, है ना। तो लिखेंगे यहां, इसका कोई जरूरत नहीं था बच्चों, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट, क्या कर सकते हैं हम लोग कि भैया एमओ बराबर हो गया डीसी के, एमओ बराबर नहीं, पैरेलल हो गया डीसी के, ठीक है, एमओ पैरेलल हो गया डीसी के, और एमओ जो है वो पार्ट किसका है, एमएन का पार्ट है, ठीक है। तो एमएन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा डीसी के, इसका मतलब एमएन इज ऑल्सो पैरेलल टू डीसी। अब ध्यान दीजिए, एमएन जो है वो एमओएन है, दरअसल एमओएन इज पैरेलल टू डीसी। हमने गिवन में क्या माना था, एमओएन इज पैरेलल टू एबी, ठीक है, जबकि हम लोग को निकला कि एमओएन इज पैरेलल टू डीसी। इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या हो गया, एमओएन दोनों के पैरेलल है, एबी के भी और डीसी के भी, यानी एबी और डीसी पैरेलल हो गया। जब ही एबी और डीसी पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है ना बच्चों। दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रेपेजियम। इट मीन्स ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हो गया प्रूव्ड बच्चों, ठीक। ये हो गया आपका बच्चों एक्सरसाइज 6.2 ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.3 से रिलेटेड थ्योरीज देखेंगे और उसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, और आप क्वेश्चन जब बनाइए तो क्वेश्चन वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, पहले बनाइए खुद से, फिर देखिए कि आंसर क्या है, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। प्योरली सेल्फ स्टडी के पर्पज से ये वीडियो बना है, तो आपको सेल्फ स्टडी में मदद हो, इसलिए आपको क्या करना है, पॉज करना है, बनाना है क्वेश्चन, फिर देखना है, ठीक है। ऐसा ही करिए। ऑल द बेस्ट।